आई हुई सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना इस परिवार में आने के लिए, सबको ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आंटी बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन में आ गई, लेकिन मुझे देखा होगा माथे पर भी शिकन नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुजी बैठे हैं। मुझे भरोसा है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं गुरुजी से बस यही अरदास करी, गुरुजी जिन लोगों के ऊपर भी चाय गिरी है उनकी गर्मी को शांत कर देना, बिल्कुल ठंडक पहुंचा देना उनके शरीर पर। तो ऐसा ही हुआ होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। गुरु महाराज बैठे, जब गुरुजी बैठे अगर उनके होते हुए अगर हम चिंता कर रहे हैं तो फिर गुरुजी का क्या फायदा? जब गुरुजी बैठे तो हमें किस बात की चिंता? मैं तो बिल्कुल आप बार बार आपको ये कहते हैं, आप बिल्कुल ध्यान लगाओ गुरुजी में, कुछ भी नहीं होगा। और आप बिल्कुल विश्वास रखना गुरुजी पर कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो गुरुजी पर विश्वास हमेशा अपना बना के रखिए, बस यही कहूँगी। और संतोषी सुख मिलना चाहिए हमें बस, क्योंकि जितना हम सुख संतोष में अगर कर लेंगे ना, जैसे होता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कुछ टाइम के बाद, वो अगर आप अपने अंदर महसूस करेंगे, हर चीज़ का संतोष कर लेंगे, कम है तो भी संतोष कर लो, ज़्यादा है तो भी संतोष कर लो, तो उससे ज़्यादा सुख नहीं मिल सकता। मैं आपको एक हमेशा मैं कहानी के माध्यम से ही बताती हूँ, आज भी एक कहानी के माध्यम से ही आपको समझाऊंगी। एक सेठ जी होते हैं और वो पंडित जी के पास जाते हैं, उन्हें भोजन का निमंत्रण देते हैं, लेकिन पंडित जी का एकादशी का व्रत होता है, तो वो उस दिन जाते नहीं हैं। तो वो अपने 2 शिष्यों को भेज देते, जो उनके 2 चेले होते हैं, उनको भोजन के लिए सेठ जी के यहाँ भेज देते हैं। जब वो वहाँ सेठ जी के यहाँ जाते हैं तो भोजन करते हैं, बस वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं आश्रम में, तो एक बहुत दुखी होता है और एक बहुत खुश होता है। तो गुरुजी उससे पूछते हैं, भाई तुम दुखी क्यों हो और तुम खुश क्यों हो? क्या सेठ जी ने भोजन में कुछ अंतर किया? बोले नहीं गुरुजी। क्या आसन देने में कुछ अंतर किया? नहीं गुरुजी। क्या दक्षिणा देने में उन्होंने अंतर किया तुम दोनों में? कहते नहीं गुरुजी। अब तो गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ कि जब सब कुछ एक बराबर है तो फिर आपको किस बात का दुख है? तो वो कहते हैं कि शिष्य बोलता है कि लंग प्रचार शुरू करा दीजिए। तो वो ये कहता है कि शिष्य बोलता है, जो दुखी होता है, कि मैंने सोचा था कि सेठ बहुत अमीर आदमी है और कम से कम 10 रुपए तो दक्षिणा में देगा, और उसने दिए मुझे 2 रुपए। तो ये सोच करके वो बहुत दुखी होता है कि सोच के उम्मीद लगा के गया था कि बहुत सेठ अमीर है तो दक्षिणा मोटी मिले, कम से कम 10 रुपए तो मिलेंगे, लेकिन उसने 2 रुपए दिए। तो वो ये सोच करके दुखी होने लगा। दूसरे शिष्य से पूछा गुरुजी ने कि तुम इतना प्रसन्न क्यों हो फिर? तो वो कहता है कि मैंने सोचा था कि सेठ बहुत अमीर तो है बट बहुत कंजूस है, अगर वो 1 रुपया भी अगर दक्षिणा में दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो उसने 2 रुपए दे दिए तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने उम्मीद कम की लगाई थी, और जब उसने देखा कि अरे 2 रुपए मिल गए तो वो बहुत खुश हो गया। तो यही हमारे मन की स्थिति का हाल होता है, यही हमारा जो मन में है, यही स्थिति होती है जो कि हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। अगर हम सुख में ही संतोष कर लेते हैं, जितना दिया परमात्मा ने बहुत दिया, ये सोचकर अगर हम संतोष कर लेते हैं, तो इससे बड़ा सुख होता ही नहीं है। और अगर हम उसी चीज को लेकर के दुखी बनकर होते तो फिर उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, दुख का। तो क्योंकि संतोष ही बहुत बड़ी चीज है। अगर आप कम में भी, थोड़े में भी अगर आप संतोष कर लेते और परमात्मा का शुक्राना करते कि परमात्मा तूने जितना भी दिया उतना ही मेरे लिए बहुत है, शायद इसके भी लायक मैं नहीं था, लेकिन जितना भी तुमने दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना, और हम उसका हर पल शुक्राना करते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है कि जब आप ये देखोगे कि हम अपने शरीर को, बहुत सुंदर है ये हमारा शरीर, लेकिन जब अगर आप इस चमड़ी को उतार करके देखोगे तो इससे ज्यादा शरीर में गंदगी नहीं है हमारे। आप देख भी नहीं पाओगे इतना गंदा खून, ये सब मल कचरा वचरा ये सब भरा हुआ है। आते जो जरासी भी आपने देखा होगा, किसी की कभी खाल उतर जाती तो हमसे देखा नहीं जाता है, इतनी मतलब देख करके घिन सी आती है, क्योंकि हमारा
तन शरीर जो है हम जिसको इतना सुंदर बनाते हैं कि उसकी सुंदरता वो चीज नहीं है। सुंदरता होती है मनुष्य का चरित्र, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। मनुष्य की सुंदरता सिर्फ उन चीजों में छिपी हुई है, इस शरीर में कुछ नहीं है। जब किसी को आप देखो मर जाता है कोई, तो उसको पल भर के लिए भी घर में नहीं रखना चाहते, सोचते जितनी जल्दी इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि शरीर जो है उसके अंदर इतनी ज्यादा विकार है, इतनी ज्यादा गंदगी है उस शरीर के अंदर। तो अपने मन को, अपने चरित्र को आप जितना संस्कार भी बनाएंगे, जितना चरित्र अपना अच्छा करेंगे, जितने कर्म अपने अच्छे करेंगे, अपना व्यवहार, अपनी वाणी जितना अच्छा करेंगे, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी सुंदरता है। तो यही कहूंगी, जितना परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करना सीखिए, शुक्राना करना सीखिए। जितना ज्यादा हो परमात्मा का शुक्राना कीजिए, क्योंकि शुक्राने में जो सुख है वो किसी भी चीज में नहीं है। तो हर चीज का अगर आप ये संतोष कर लेंगे कि जितना मालिक ने दिया बहुत दिया, शायद हम इसके लायक भी नहीं थे, जितना भी परमात्मा दे बहुत बहुत शुक्राना है उसका। बस भजन सिमरन जितना हो उतना कीजिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा। अब 25 से 31 तक, क्योंकि महासमाधि दिवस के ये 5 डेज जो हैं ये चलते हैं, इसमें वेलकम बैंड भी नहीं बजता है, ताली भी नहीं बजती है। बहुत सिंपल और सादगी से गुरु महाराज का सत्संग किया जाता है, क्योंकि 31 तारीख को ही हमारे महाराज ने चोला छोड़ा था। एक चोला छोड़ना अलग चीज है और संसार से चले जाना वो अलग चीज है। वो हम मनुष्य के लिए कि हम संसार से चले गए तो हमारा कोई फिर वजूद नहीं रहता, सब हमें बुला देते। लेकिन महाराज जो है, महाराज जब मनुष्य उसमें आए थे, तो ये एक प्रकृति का नियम है कि आपने मनुष्य चोला छोड़ना ही है। इसलिए महाराज ने वो मनुष्य चोला छोड़ा, लेकिन वो आज भी हमारे सबके बीच है। महाराज कहीं नहीं गए। महाराज ने यही बोला था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के सबके साथ हूँ, हर पल साथ हूँ। और इस चीज का प्रमाण हमारे गुरुजी देते हैं। कभी भी आप जब कोई भी चीज की डिमांड करते हैं या कुछ भी आप परेशानी में होते हैं, तो महाराज हमेशा उस चीज का हल आपको तुरंत देते हैं। शब्द वाणी इसीलिए कहते हैं कि बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि शब्द वाणी में हर हमारे क्वेश्चन के आंसर छिपे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ध्यान से शब्द वाणी सुनी जाए। और जितनी शांति से आप बैठेंगे, आंख बंद करके मालिक के सामने आप बैठ जाओ, जितनी भी परेशानी दुख तकलीफें आपकी, आप 2 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाते हो। हम सिर्फ परमात्मा के ही चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मालिक ने हमें चुना। इतनी लोगों की संगत में, अब प्रिया आंटी ने पता नहीं कितने लोगों को मैसेज भेजा हुआ, लेकिन आए वही लोग हैं इस दरबार में जिन्हें महाराज ने बुलाया था, जिन्हें महाराज ने ब्लेस करना था। तो ये आप बहुत भाग्यशाली है। इस चीज को हमेशा महाराज का शुक्राना कीजिए कि महाराज आपने हमें चुना इतनी संगत में, अपने दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, बुलाने के लिए। उसका बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करेंगे उतना हमारे कर्म अच्छे होते जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां दूर होती जाएंगी। तो यही कहूँगी महाराज से, महाराज सबकी झोलियाँ भरना, इस परिवार को खूब ब्लेस करना। जितना दिया मेरे तात्पर्य ने बहुत बहुत शुक्राना है इसका। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कितने पाप तेरे गुरु जी सानू बख्शो। बस अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए मैं तो यही अरदास करती हूँ, और सभी संगत से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी यही अरदास महाराज से किया कीजिए, क्योंकि जाने जाने से बहुत गुनाह होते हैं, बहुत पाप होते हैं, हमें जिनका पता भी नहीं होता, अंदाजा भी नहीं होता। और मालिक हमारा उन सब गुनाहों को बख्शने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमेशा अपने गुनाहों को बख्शवाइए, शुक्राना कीजिए और सिमरन जितना ज़्यादा हो सिमरन कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई भी सभी संगत का फिर से बहुत बहुत शुक्राना, सभी सेवादारों का भी फिर से बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।